Hello student, I'm Leelam Chandrakar from Department of Zoology। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एम्फिऑक्सिस। इस लेक्चर में हम एम्फिऑक्सिस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। इससे पहले वाली लेक्चर में हमने एम्फिऑक्सिस की स्ट्रक्चर को देखा था। आज हम एम्फिऑक्सिस के पाचन तंत्र के बारे में देखेंगे। तो एम्फिऑक्सिस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट टाइप का होता है और ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट होता है इसमें एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, तो पहले हम इसमें देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल को। तो इनका एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मतलब जो माउथ से स्टार्ट होकर के एनस में ख़त्म हो उसे कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। ठीक है, और इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो स्ट्रेट मतलब कि एकदम सीधा होता है। तो यहाँ पे ये है एम्फिऑक्सिस और ये एम्फिऑक्सिस का एलिमेंट्री कैनाल है जो कि माउथ से स्टार्ट होकर के एनस में ख़त्म होता है। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट पार्ट है माउथ, सेकेंड है ओरल हुड, थर्ड है बकल कैविटी, फोर्थ है फेरिंग्स, फिफ्थ है इसोफेगस, उसके बाद है इंटेस्टाइन और लास्ट इसमें होता है एनस। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो माउथ से स्टार्ट होता है। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे फर्स्ट पार्ट होता है इसमें माउथ। तो ये होता है एम्फिऑक्सिस का माउथ। ठीक है, इनका जो माउथ होता है वो एंटीरोवेंट्रल होता है। एंटीरोवेंट्रल मतलब कि ये एक एम्फिऑक्सिस है, ये इनके बॉडी का एंटीरियर पोर्शन है। एंटीरियर पोर्शन मतलब कि आगे वाला पार्ट है और ये एम्फिऑक्सिस के बॉडी का पोस्टेरियर पोर्शन है मतलब कि पीछे वाला पार्ट है। ये है इनका डॉर्सल साइड मतलब कि ऊपर वाला पोर्शन और ये होता है नीचे वाला पोर्शन जिसको बोला जाता है वेंट्रल साइड। ठीक है, तो इनका जो माउथ होता है वो इनके बॉडी के एंटीरियर पोर्शन में वेंट्रल साइड मतलब कि नीचे की ओर प्रेजेंट होता है। इसी कारण इसको बोला जाता है एंटीरोवेंट्रल। ठीक है, तो इनका जो माउथ है वो एंटीरोवेंट्रल होता है, बॉडी के एंटीरियर साइड में मतलब कि आगे वाले साइड में नीचे की ओर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इनका जो माउथ है वो आगे एक कैविटी में ओपन होती है जिसको बोला जाता है बकल कैविटी। तो यहाँ पे एक कैविटी दिखाई दे रही है, इन कैविटी को बोला जाता है बकल कैविटी। और ये जो बकल कैविटी है वो ओरल हुड के द्वारा चारों ओर से घिरी हुई होती है। ठीक है, अब ये जो बकल कैविटी है इनमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो यहाँ पे फिंगर की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इनको बोला जाता है व्हील ऑर्गन। ठीक है, और ये जो व्हील ऑर्गन है ये इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से वाटर की एक धारा उत्पन्न करती है जिसके कारण वाटर में प्रेजेंट जो फूड पार्टिकल्स है वो वाटर के साथ इनके बॉडी में एंटर होता है। ठीक है, अब व्हील ऑर्गन के पीछे विलम प्रेजेंट होता है, ये भी एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और विलम जो है वो एक छोटे से पोर के थ्रू आगे फेरिंग्स में ओपन होता है और ये जो फेरिंग्स होता है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट होता है और इनमें गील स्लाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो फेरिंग जो है वो डाइजेशन का वर्क तो करता ही है, साथ में ये रेस्पिरेशन का भी वर्क करता है। अब ये जो फेरिंग्स है वो एक छोटे से पोर के थ्रू आगे इसोफेगस में ओपन होता है। तो यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को बोला जाता है इसोफेगस। ये जो इसोफेगस है वो मिड गट में प्रेजेंट होता है और इसोफेगस आगे एक पतली लंबी ट्यूब में ओपन होती है जिसको बोला जाता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो है वो हैंड गट का पार्ट होता है। ठीक है, अब ये जो इंटेस्टाइन है ये एक छोटी सी पोर के थ्रू बाहर ओपन होती है, इन पोर को बोला जाता है एनस। ठीक है, अब हम एलिमेंट्री कैनाल के इन पार्ट को डिटेल में देखेंगे। तो इसमें से फर्स्ट पार्ट है माउथ। ठीक है, तो देखते हैं कि एम्फिऑक्सिस का माउथ कैसे होता है। तो इनका जो माउथ होता है वो एंटीरोवेंट्रली होता है। तो अभी मैंने बताया एंटीरोवेंट्रली मतलब इनके बॉडी के एंटीरियर पोर्शन में वेंट्रा साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी कारण इसको एंटीरोवेंट्रल बोला जाता है और इनका माउथ एक मेम्ब्रेन से सराउंड होता है जिसको बोला जाता है ओरल हुड। उसके बाद सेकेंड स्ट्रक्चर है ओरल हुड एंड अ बकल कैविटी। तो जो बकल कैविटी है उसे वेस्टिब्यूल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे एक कैविटी दिखाई दे रही है जहाँ पे माउथ ओपन होती है, इसको बोला जाता है बकल कैविटी। ठीक है,
और बकल कैविटी जो है वो चारों ओर से ओरल हुड से घिरी होती है। तो ओरल हुड अपने नीचे एक कैविटी को घेरे रहती है, जिसे हम बकल कैविटी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है ओरल हुड। तो ओरल हुड के किनारे पर लगभग 10 से 11 पेयर सिलिएटेड ओरल या फिर बकल सिरी होती है। तो यहाँ पे कुछ कुछ सिलिया के समान स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जिनको बोला जाता है ओरल सिरी या फिर इसी को बकल सिरी भी बोला जाता है। ठीक है। इनकी संख्या जो है वो लगभग 10 से 11 पेयर होती है। और ओरल हुड के अंदर साइड में लगभग 6 से 8 पेयर फिंगर लाइक फोल्ड पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो ओरल हुड है उनके अंदर की साइड में फिंगर के समान फोल्ड दिखाई दे रही है। इन फिंगर के समान जो फोल्ड है इसे बोला जाता है व्हील ऑर्गन। ठीक है। और इनकी संख्या लगभग 6 से 8 पेयर होती है। इसे मूलर ऑर्गन भी कहा जाता है और इनका फंक्शन होता है वाटर की धारा उत्पन्न करना, जिसके कारण जो फूड पार्टिकल्स है जो कि वाटर में प्रेजेंट है वो इन वाटर की धारा के साथ इनके बॉडी में एंटर करता है। ठीक है। उसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर है इसमें विलम। तो ओरल हुड की जो वेस्टिब्यूल कैविटी है, मतलब कि जो बकल कैविटी है, उसके पीछे एक डायफ्राम होता है जिसको बोला जाता है विलम। तो बकल कैविटी के पीछे की तरफ इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इसको बोला जाता है विलम। ठीक है। और इनके बीच में एक छोटा सा पोर होता है जिसे एंटेरोस्टोम कहते हैं, जो कि फेरिंग्स में ओपन होता है। तो ये जो विलम है इसके पास में एक छोटा सा पोर प्रेजेंट होता है जो कि आगे फेरिंग्स में ओपन होता है। इन पोर को बोला जाता है एंटेरोस्टोम। ठीक है। और विलम में एक वॉल्व स्फिंक्टर होता है जो कि एंटेरोस्टोम के ओपन या फिर क्लोज्ड होने की प्रोसेस को कंट्रोल करती है। ठीक है। अब विलम में फेरिंग्स की तरफ लगभग 10 या 12 लंबे सिलिएटेड विलर टेंटिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे ये एक सिलिया की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इनको बोला जाता है विलर टेंटिकल्स। और ये टेंटिकल जो है वो वाटर को छानने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्ट्रक्चर है फेरिंग्स या फिर इसी को ब्रैंकियल सैक भी बोला जाता है। तो फेरिंग जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है फेरिंग्स। ये जो फेरिंग्स है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट होता है और इनमें गिल स्लाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इनको बोला जाता है गिल स्लाइड्स। ठीक है। और गिल स्लाइड्स की संख्या लगभग 150 से 200 होती है। अब फेरिंग्स डाइजेस्टिव ऑर्गन के रूप में कम काम करता है, लेकिन ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में ज़्यादा वर्क करता है। ठीक है। क्योंकि इसमें गिल स्लाइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेशन का काम करता है। अब गिल स्लाइड्स के बीच बीच के गैप को गिल बार कहा जाता है। तो जो यहाँ पे गिल स्लाइड्स है इनके बीच बीच में गैप प्रेजेंट होता है, इन गैप को गिल बार कहा जाता है। अब इनके बॉडी के बीच में डॉर्सल साइड, बॉडी के बीच मतलब कि ये जो मिड साइड है, जो बीच वाला पार्ट है उनके डॉर्सल साइड, तो ये इसका डॉर्सल साइड हुआ और ये हुआ वेंट्रल साइड। तो इनके बॉडी के मिड डॉर्सली में एक ग्रूव होता है जिसे एपीफेरेंजियल ग्रूव कहा जाता है। तो यहाँ पे एक ग्रूव प्रेजेंट होगा जिसे हम बोलते हैं एपीफेरेंजियल ग्रूव। ठीक है। उसके बाद है एंडोस्टाइल। तो फेरिंग्स में ही जो मिड वेंट्रली साइड है, मतलब मिड वेंट्रली साइड मतलब कि जो वेंट्रल साइड है, मतलब कि जो नीचे वाला पोर्शन है उनमें एंडोस्टाइल प्रेजेंट होता है। और इन एंडोस्टाइल से म्यूकस का सिक्रेशन होता है और ये जो म्यूकस है वो इनके फूड पार्टिकल्स को नम और लसलसा बनाता है। ठीक है। उसके बाद है इसोफेगस। तो ये एक छोटी नैरो ट्यूब होती है जहाँ फेरिंग्स आकर के ओपन होती है। ठीक है। और पीछे की साइड ये जो इसोफेगस है ये इंटेस्टाइन में ओपन होती है और इसोफेगस के अंदर की जो वॉल है वो सिलिएटेड एपिथेलियम से घिरी हुई रहती है। ठीक है। उसके बाद है इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन एक लंबी ट्यूब होती है और ये हाइंड गट के अंतर्गत आता है और इंटेस्टाइन जो है वो लास्ट में एनस में ओपन होती है। ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल का सेकेंड पार्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है।
तो एम्फिऑक्सिस में डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो मिड गट डाइवर्टिकुलम के फॉर्म में होता है। ये लीवर की तरह वर्क करता है और इनमें जाइमोजन सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है। उसके बाद है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन या फिर इसी को मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग भी बोला जाता है। अब एम्फिऑक्सिस मतलब कि जो ब्रैंकियोस्टोमा है उसका फूड मटेरियल क्या होता है, तो ये समुद्र में पाया जाता है। तो समुद्र में प्रेजेंट जो प्रोटोजोवन, डायटम्स, एल्गी और अदर ऑर्गेनिक पार्टिकल्स है ये इनका फूड होता है। ठीक है। अब इसमें फीडिंग कैसे होता है, तो एम्फिऑक्सिस जो है वो एक सिलियरी फीडर्स होते हैं, मतलब कि ये सिलिया की हेल्प से फीडिंग करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एम्फिऑक्सिस का जो ओरल हुड होता है ये इन्हीं की हेल्प से वाटर को फिल्टर करता है। ठीक है। और इन वाटर के अंदर फूड पार्टिकल्स होते हैं, तो ये जो वाटर है उनके अंदर में फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा। तो ये जो ओरल हुड है वो इन वाटर और फूड को फिल्टर करता है और जो सारा फूड होता है वो वेस्टिब्यूल के अंदर आकर के कलेक्ट हो जाता है। ठीक है। अब इनके अंदर में व्हील ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जो कि रोटेटरी मूवमेंट करता है। ठीक है। इसी कारण इसे रोटेटरी ऑर्गन या फिर मूलर ऑर्गन भी कहा जाता है। तो ये जो व्हील ऑर्गन है वो रोटेटरी मूवमेंट क्रिएट करता है जिससे फूड जो है वो पूरी तरीके से फिल्टर होकर के फेरिंग्स में जाकर के इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। अब फेरिंग्स के अंदर एंडोस्टाइल प्रेजेंट होते हैं और एंडोस्टाइल में एक प्रकार का सेल होता है जिसको बोला जाता है जाइमोजन सेल, और जाइमोजन सेल से डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन होता है। ठीक है, जिसको म्यूसिलेज सिक्रेट बोला जाता है। ठीक है। अब ये जो एंजाइम है वो गिल स्लैट्स के चारों तरफ कलेक्ट हो जाता है और ये एक तरीके से फूड कोट के रूप में दिखाई देता है। ठीक है। उसके बाद ये जो फूड पार्टिकल्स है वो फेरिंग से अब इसोफेगस और इसोफेगस से इंटेस्टाइन में एंटर करता है, फिर इंटेस्टाइन से ये एनस के थ्रू बाहर हो जाता है। ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें डाइजेशन कैसे होता है। तो इनके जो मिड गट वाला पोर्शन है उसमें डाइजेशन की प्रोसेस होती है। डाइजेशन के लिए इनके जो फेरिंग्स है उसमें एंडोस्टाइल प्रेजेंट होते हैं और एंडोस्टाइल में जाइमोजन सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन करती हैं। अब इन एंजाइम्स की हेल्प से जो फूड है वो काफ़ी बारीक टुकड़ों में टूट जाता है और एंजाइम जो है वो पूरी तरीके से इन फूड में मिल जाते हैं। ठीक है। इन एंजाइम में एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है। और जो बिना पचे हुए फूड है वो एनस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। तो ये है फीडिंग मैकेनिज्म। ठीक है।